ओके, सो इसको इंटू करना है। तो 3/5 ऑफ 6/7 और 2/3 ऑफ 4/7 है। सो ऑफ जो है वो हमने इंटू कर दिया, और को हमने कर दिया। और का मीन्स क्या है, यहाँ एक ब्लैंक है, इसको हमें फिल करना है। कौन सा सिंबल, ये सिंबल, क्योंकि ये ग्रेटर स्मॉलर का सिंबल होता है। तो सिंपल इसका ऊपर मल्टीप्लाई कर दो। ऊपर क्या हो जाएगा, 80/35, और चाहे और लिख दो या फिर ब्लैंक कर दो। ये 4 2 8 हो जाएगा, अपॉन 21 हो जाएगा। ओके ओके, सो अभी क्या करना है, अभी ये जो नंबर्स दो आ गए हैं, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि कौन ग्रेटर स्मॉलर करने के लिए सीधा से क्रॉस मल्टीप्लाई, इस वाले नीचे के इस वाले में सीधे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो वाई यहाँ ऊपर सिंपल से लिख दीजिए छोटा सा, और इस वाले का इसके क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, जो आएगा यहाँ सिंपल सा लिख दीजिए। सो अब 21 × 18 हो रहा है, तो आपका 378 आएगा आई थिंक, जब आप करेंगे। ओके ओके, एंड जब आपका 35 × 8 करेंगे तो क्या आएगा, 280 आएगा। अब इन दोनों में आप चॉइस कर लीजिए कौन सा ग्रेटर कौन सा स्मॉलर है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल 3 और 2 में आपको रियलाइज हो जा रहा है कि 3 ग्रेटर है, यू मीन ये क्या है, आपका ग्रेटर नंबर है। सो आपको कौन सा सिंबल लगेगा, ये सिंबल लगेगा। सो मेन जहाँ और है, और चाहे आप और लिखिए या फिर सिंपल से बॉक्स बना दीजिए, बॉक्स को बाद में आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करके या फिर जैसे कि आप करते हो, आप उसको ये वाला सिंबल आराम से लगा के क्वेश्चन को सॉल्व कर दीजिए। ये सिंपल से ऐसे क्वेश्चन है। अभी देखो ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, 5th नंबर का। 5th के बाद मैं 6 7 और 10 बताऊंगा, बाकी 2 क्वेश्चन करेंगे आप, क्योंकि मैं सारे क्वेश्चन नहीं बता सकता आपको। ओके, इसका फर्स्ट मैं बताने जा रहा हूँ। ये 4/9 है, इंटू ये ब्लैंक है, अपॉन 2 है, इक्वल टू किधर है, 80 है ना, ये इक्वल टू, ये यहाँ कोई नंबर था, अपॉन 80 है, इक्वल टू क्या है, 18 है, इक्वल टू क्या है, 2 है। तो इसमें हमें 2 फिल करना है। तो सबसे पहले दिमाग में पीछे याद रखिए कि यहाँ कितना 2 आया है ना, तो हम पीछे से चलते हैं। आप जहाँ से भी करें, लेकिन इस क्वेश्चन का मेथड पीछे से हुआ है, बिकॉज यहाँ इसका पूरा पूरा आंसर दिया है 2। मैं 2 इक्वल टू किसने, इस नंबर के अपॉन 18 के, मतलब ये दो नंबर के अगर डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 आता है। तो यहाँ क्या नंबर रहा होगा, क्या नंबर रहा होगा आपका यहाँ, तो 18 टू जा, बिकॉज ये डिवाइड होने पर 2 आ रहा है ना, तो बना 18 टू जा 36। अगर यहाँ 36 यहाँ अगर होगा, 36 अगर यहाँ रहा होता तो 18 टू जा होता ना, 18 टू जा यहाँ आपका एकदम राइट हो जाता। यहाँ कितना होगा, यहाँ 36 होगा, बिकॉज 18 टू जा 36 होता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36। सिंपल से मैं इसको जैसे मैं आपको करके दिखा देता हूँ, 1/9 इंटू ब्लैंक अपॉन 2 इक्वल टू ब्लैंक अपॉन 80 इक्वल टू 2। सो ये देखिए, सो यहाँ जो आपका 2 है, मतलब 2 मतलब ये इसको डिवाइड करने के बाद आपका 2 आया है। सो 18 2 जाएगा, यहाँ 36 होगा, तो 36 अपॉन 80, 18 इक्वल टू 2 हो जाएगा। यू मीन 18, ये 36, ये आपका 36 0 0, यहाँ से क्या 2 2 यहाँ आपका दिया है ना, तो यहाँ कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। अब देखिए वो वेरी इजी क्वेश्चन है। अब देखिए 9 2 जे 80, ये तो पूरा सेटिस्फाई कर रहा है ये नीचे वाला डिनोमिनेटर, और एज लाइक दिस न्यूमरेटर को हमें सेटिस्फाई करना पड़ेगा। अब यहाँ कितना 36 है, और 36 यहाँ 4 और इंटू एक नंबर और कोई है, इन दोनों का इंटू करने के बाद हमें यहाँ 36 मिला है। तो 4 में किसका इंटू करेंगे, 4 9 जा 36। तो यहाँ यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 36 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ कितना आएगा 36 आएगा। तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन करने हैं, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। आप सब अच्छे बच्चे हैं, फिर भी अगर नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट करना, मैं बताऊँगा। मैं फटाफट चलता हूँ ये सब सिंपल क्वेश्चंस पर। मैं 6 7 और 10 में आपको बता देता हूँ, और बाकी तो आप दो तो करनी पड़ेगा आपको। सबसे पहले 6 देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल विच इज 1 and 2/3 मीटर लॉन्ग एंड 4/5 मीटर ब्रॉड। एक देखिए 6 नंबर है, एक रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे उसके फ्रंट के जो जो जस्ट फ्रंट अपोजिट साइड्स होते हैं वो इक्वल इक्वल होते हैं कि नहीं होते। साला उन्होंने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो फिर से बता देता हूँ कि रेक्टेंगल के आमने सामने की, यू मीन फ्रंट के जो या अपोजिट साइड भी बोल सकते हैं, इक्वल होते हैं। और ये 5/3 मीटर है, जहाँ आपका लेंथ दिया है 5/3, ये आपका लेंथ है, एंड ब्रेथ कितना है 4/5 मीटर है।
तो ये लेंथ है 5/3, तो ये भी आपका 5/3 होगा। ये 4/5 ब्रेथ है तो ये भी 4/5 होगा। सो लेंथ एंड ब्रेथ दिया है। एक चीज इंपॉर्टेंट है कि लेंथ जो आपका मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, मतलब 1 एंड 2/3, इसको हमने चेंज कर लिया किसमें, सिंपल फ्रैक्शन में। कैसे किया मैंने आपको बताया है, आप कर लेंगे। एंड ब्रेथ दिया है, लेंथ दिया है, तो एरिया का सीधा सा फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी रेक्टेंगल एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ। दिस इज सिंपल फॉर्मूला ऑफ एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ओके, लेंथ का वैल्यू कितना है 5/3, हमने यहाँ देखो 5/3 हमने लेंथ नीचे रख दिया, इंटू का इंटू है, ब्रेथ कितना है 4/5, यानी मैंने 4/5 लिख दिया। अब सिंपल सिंटू करेंगे तो न्यूमिनेटर का न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में, तो 5×4 = 20 अपॉन 3×5 50 होगी। अभी देखो 20 अभी क्या है, तभी आया था 20/50 आया था मेरा यहाँ, ठीक है। फिर मैंने देखा कि मैं इसको सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, बिकॉज 5 के टेबल में 20 भी आता है और 50 भी आता है। तो 5×3 = 50, 50 कट गया 3 टाइम, एंड 5×4 = 20, तो 4 टाइम, तो क्या बचा 4/3। तो ये आपका आंसर आ गया 4/3। अब ये सिंपल फ्रैक्शन में है, आपको जो आंसर दिया है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया है, दैट इज नो प्रॉब्लम। आप चाहें तो सिंपल फ्रैक्शन भी रख सकते हैं, और अगर अकॉर्डिंग टू आंसर आपको अगर चलना है तो आप इसे चेंज कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन में। कैसे चेंज होता है मैंने बताया था आपको, फिर से एक बार क्विक रिव्यू कर लेते हैं। ये हमने देखो डिवाइड किया था, 3×1 = 3, 1 बचा, तो ये जो ऊपर वाला होता है ये यहाँ आगे आ जाता है, रिमाइंडर जो होता है ऊपर हो जाता है, और जो जिससे हम जो डिवाइजर होता है जिससे हम डिवाइड करते हैं वो यहाँ नीचे आ जाता है, बिकॉज मतलब ये आपका कॉमन होना चाहिए। तो ये आपका आंसर आ गया, आपका आंसर यही है। बहुत आसान क्वेश्चन था, फिर मैंने बता दिया। लिप्का रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर। लिप्का 1 घंटे में किसी बुक का 1/3 पार्ट पढ़ लेती है। हाउ मच पार्ट ऑफ द बुक विल शी रीड इन 2 and 1/4 आवर्स। अगर 1 घंटे में 1/3 पढ़ लेती है तो 2 and 1/4 आवर्स में कितना पढ़ लेगी। सिंपल से है, अगर आप जैसे मान लो कोई नंबर काउंट कर रहे हैं, ओके, सिंपल वर्ड्स में अगर मैंने बोल दिया कि ये घंटे में आपको ये 100 नंबर काउंट करने हैं तो आराम से कर लेंगे। अगर मैं बोलूंगा कि अभी आपको 2 घंटे में दे रहा हूँ तो क्या तब भी आप 100 करेंगे, नहीं, 2 घंटे में आप 100 से ज्यादा नंबर्स काउंट करेंगे। सो एज लाइक दिस, अगर वो 1 आवर में 1/3 पार्ट रीड कर रही है, सो 2 and 1/4 आवर में तो और ज्यादा पढ़ लेगी। यही करना है, तो सिंपल से क्या है यहाँ सिंपल सा इंटू करना है, बिकॉज 1 आवर में आपका 1/3 पढ़ती है, सो 2 and 1/4 में क्या हो जाएगा, इतना इंटू ये, मतलब ये जितना आवर्स है और कितना पार्ट है, बिकॉज ये इच पार्ट मतलब इच आवर्स मतलब 1 आवर में तक पढ़ती है। सो 2 and 1/4 हम क्या करेंगे, इसको इंटू कर देंगे, तो टोटल 2 and 1/4 हम कितना पढ़ेगी वो मान लेंगे। तो ये सिंपल सा देखिए, लिपिका रीड्स 1/3 पार्ट ऑफ बुक इन 1 आवर, सो सी रीड वो पढ़ती है इन 1 आवर द टोटल पार्ट ऑफ बुक इक्वल टू 1/3, मतलब वो पढ़ती है 1 घंटे में पूरी बुक का कितना भाग 1/3 पार्ट पढ़ती है। सो इन 2 and 1/4 आवर्स द टोटल पार्ट ऑफ बुक, मतलब सी ये जो सी रीड है दोनों की लग रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ एक जगह लिख दिया है। सो सी रीड इन 2 and 1/4 आवर्स द टोटल पार्ट ऑफ बुक इक्वल टू 1/3, जो कि 1 घंटे में पढ़ती थी, एंड टोटल टाइम 2 and 1/4। सो इसका सिंपली चेंज कर देंगे तो 9/4 आ जाएगा, ऊपर ऊपर के इंटू का नीचे नीचे का कर दिया तो 9/12। अब देखते हैं 3 से डिवाइड हो रहा है, नीचे 3 3 × 9 एंड 3 4 × 12, ये 3/4 पार्ट है, कितना है 3/4। सो हम सिंपली लिख सकते हैं, वी कैन सी दैट इन 2 and 1/4 आवर्स सी रीड टोटल 3/4 पार्ट ऑफ बुक। सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, कुछ इसमें नहीं करना है, बहुत आसान है, इनटू करना है। अब फटाफट हम चल देते हैं क्वेश्चन नंबर इधर 10 पे, ओके, 10 पे फटाफट आ जाते हैं। सो ओके, सो 10 क्वेश्चन है। एक ग्रोसर, एक मतलब एक दुकानदार है जो कि फल वगैरह बेचता है, बाय 425 एप्पल्स। उसने क्या किया, उसने 425 एप्पल उसने क्या किया, उसने परचेज किया, उसने खरीदा, मार्केट से बाय किया।
सो अब इसमें बता रहा 3/70 ऑफ दीज एप्पल्स आर रूटन। रूटन में क्या होता है? रूटन में होता है खराब हो जाना, सड़ जाना। तो उस 425 में से उसका 425 का 3/70 पार्ट जो क्या हो जाता है? सड़ जाता है, खराब हो जाता है। ही सेल द गुड एप्पल, मतलब उसके बाद, इस सड़ने के बाद जो भी 425 में जो सही एप्पल्स बचे हैं, वो हर एक एप्पल को 7 and 3/5 के रेट से क्या करता है? बेच, सेल मीन्स बेच देता है, सेल कर देता है। सो हाउ मच मनी डज ही गेट? तो वो जो सही एप्पल्स को बेचने के बाद कितना मनी अर्न करता है, कितना पाता है, वो आपको सिंपली आपको निकालना है। सबसे पहले आपको एक काम करना है, टोटल आपका एप्पल्स ये खरीदे थे, इस टोटल एप्पल्स में इसमें क्या करना है? इस टोटल एप्पल्स में से जो सड़ चुके हैं, रोटन एप्पल्स जो खराब हो चुके हैं, उसको हम पहले माइनस कर देंगे, बिकॉज उसे तो बेच नहीं सकते, वो तो कोई लेगा नहीं, उसे हमें हटा देना पड़ेगा। सो इस पूरे में से माइनस करना पड़ेगा, मतलब 425 का 3/70 पार्ट जो आएगा वो आपका जो है इस माइनस, तो इससे क्या होगा? माइनस करने से जो सही एप्पल है, गुड एप्पल्स हैं, वो मिल जाएंगे। अब बोला है कि हर एप्पल का ये रेट है, तो टोटल एप्पल इंटू ये कर दोगे तो टोटल एप्पल्स का रेट आ जाएगा, बिकॉज एक का रेट ये है तो टोटल निकालना है, टोटल इंटू ये तो टोटल का रेट आ जाएगा। सो वही हमें करना है। आइए स्टार्ट करते हैं। 10, ए ग्रोसर बाय द टोटल 425 एप्पल्स, आप सब पता है। 3/70 ऑफ टोटल एप्पल आर रूटन, इतने जो है आपके कितना है? इतने टोटल एप्पल्स का क्या है? सड़ चुका है, खराब। सो द टोटल गुड एप्पल, तो कितना गुड एप्पल है? ये इक्वल टू आपका है, ये देखिए यहाँ से है, ठीक है, यहाँ से मैंने गलती छोड़ दिया था। ये इक्वल टू होगा टोटल एप्पल, टोटल एप्पल कितना है? 425 माइनस, ये देखो माइनस है, माइनस टोटल एप्पल ऑफ 3/5, मतलब 3/5 ऑफ टोटल एप्पल। मैं टोटल एप्पल का अगर 3/17 अगर इसको हम गुणा करके निकालते हैं, इंटू निकालते हैं, जो वैल्यू आएगा वो खराब वाला है। सो टोटल एप्पल कितना है? 425, यहाँ से पूरा है टोटल एप्पल माइनस टोटल एप्पल इंटू 3/70। टोटल एप्पल 425 माइनस टोटल एप्पल इंटू 3/70। तो हमने जिसको सॉल्व किया तो कितना आया? 75 आया। ओके, तो 425 माइनस 75 अपॉन 350, ये माइनस करके कितना आ गया? 350। तो 350 एप्पल्स ऐसे हैं जो कैसे हैं? गुड एप्पल्स हैं। सो अगर टोटल गुड एप्पल आर 350, if the one apple price is 7 and 3/5 रुपीज, द टोटल गुड एप्पल्स प्राइस इक्वल टू क्या हो जाएगा? तो अगर एक तो ये है, एक एप्पल का दाम ये है, तो 350 का दाम क्या होगा? तो इसमें 350 इंटू कर देते हैं, ये देखो इंटू कर दिया, तो टोटल का दाम आ जाएगा। तो ये आपका मिस फ्रैक्शन को हमने चेंज कर दिया सिंपल फ्रैक्शन में। अभी ये अपॉन 1 हो गया तो ऊपर ऊपर के इंटू किया, नीचे नीचे किया, तो ऊपर के इंटू में जब किया तो 13,300 आ गया अपॉन 5। हमने जब इसको डिवाइड किया तो टोटल गुड एप्पल 350 जो सब सही एप्पल्स थे उनका रेट कितना आ गया? 206 2660 रुपीज आपके टोटल आ गए। ये सिंपल क्वेश्चन है, कुछ इसमें नहीं करना है, बाकी सारे करेंगे, मैंने सब बता ही दिया आपको, फिर भी आप सब करिए। और कोई दिक्कत हो प्लीज मुझसे पूछिए। ओके, थैंक यू वेरी मच।